सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नींद कैसे आती है और एक अच्छे तरीके से नींद हम लोग कैसे लें, इसके बारे में आज हम लोग डेप्थ में जानेंगे। ठीक है, और देखो शुरू में आपको इसमें स्लीप वेक साइकिल पता होना चाहिए। उसके बाद सर्केडियन रिदम क्या होता है, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है, ये भी। और एडिनोसिन क्या होता है, मेलाटोनिन का ये जो आप डब्बा देख रहे हो ये क्या होता है, क्रोनोटाइप क्या होता है और स्लीप प्रेशर क्या होता है। ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। किस चीज के लिए, नींद कैसे आती है, इस चीज को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब दिन के टाइम में क्या होता है ना, जब आप लोग जागते हो, ठीक है, सुबह सुबह टाइम में, मॉर्निंग टाइम में आप लोग जब जागते हो, तो जागते ही हमारे अंदर ये एडिनोसिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर में बनने लगता है। ठीक है, अब जब जब आप जागते हो, काम करते हो, जागते हो, काम करते हो, ठीक है, तो क्या होता है ना, ये एडिनोसिन धीरे धीरे और शरीर में बढ़ते जाता है। जैसे मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम में ये थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, आप भी काम करते जाते हो, तो ये थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते रहता है। फिर धीरे धीरे आफ्टरनून टाइम में, दोपहर के टाइम में और थोड़ा सा एडिनोसिन बढ़ता है। अब एक चीज़ और होता है, जैसे ये एडिनोसिन बढ़ता है ना, तो ये सिर्फ बढ़ता नहीं है, ये स्लीप प्रेशर को भी बढ़ाता है। कहने का मतलब एडिनोसिन बढ़ेगा तो स्लीप प्रेशर भी बढ़ता है। क्लियर है, यानी कि सोने का प्रेशर भी आप पे बढ़ता जाता है। तो मॉर्निंग टाइम में कम होता है, ठीक है, उसके बाद और बढ़ता है, आफ्टरनून टाइम में थोड़ा सा और, इवनिंग टाइम में और बढ़ता है एडिनोसिन, और इससे स्लीप मतलब सोने का प्रेशर और भी बढ़ते जाता है। और फाइनली नाइट टाइम में आपको नींद आ जाती है। स्लीप प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इवनिंग टाइम में ही ज़्यादा हो जाती है, और नाइट टाइम में क्या होता है, स्लीप प्रेशर इतना हो जाता है कि आप लोग सोने के लिए तैयार हो जाते हो। तो यहाँ पे थी एडिनोसिन की कहानी। ठीक है, अब इसका तो कहानी भैया हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या सिर्फ यही चीज़ है जिससे नींद आती है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए दूसरा भी चीज़ है। क्या दूसरी चीज़ है? दूसरी चीज़ है हमारा सर्केडियन रिदम। ये क्या होता है भैया? देखो, ये एक बायोलॉजिकल साइकिल है, सॉरी बायोलॉजिकल क्लॉक है। यहाँ पे देख रहे हो क्लॉक का मॉडल आपको दिख रहा है, आई होप अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो सर्केडियन रिदम है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये इंटरनल 24 आवर टाइमिंग को डिसाइड करता है। कहने का मतलब हमको कब सोना है, मुझे कब जगना है, इन सारी चीज़ों का जो नॉलेज होता है ना, ये सर्केडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक के पास होता है। ये 24 आवर सिस्टम, इंटरनल 24 आवर सिस्टम है, और ये जो है मदद करता है कब दिन हुई है, कब रात हुई है, कब सोना है, कब शरीर को अलर्ट करना है, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। क्लियर है? अब क्या होता है ना, दिन के टाइम में लाइट आपके आंखों के थ्रू आती है, ठीक है, और ये जाती है कहाँ पे, सर्केडियन रिदम के पास। ठीक है, आंखों के थ्रू एंटर की, और सर्केडियन रिदम, जिसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, यहाँ पे लाइट पहुंची। अब ये काम करता है डार्कनेस और लाइट के हिसाब से, ये काम करता है ये क्लॉक। ऐसा घड़ी है, सोचो ना कितना अच्छा घड़ी है, ये सिर्फ लाइट और डार्कनेस के वजह से काम करता है। अब देखिए, दिन के टाइम में लाइट आपके यहाँ पे इस क्लॉक में आया, ठीक है, अब क्या होता है ना, ये लाइट आता है तो इसको सिग्नल मिलता है, अच्छा अभी लाइट ज़्यादा है, अभी दिन का टाइम है, तो ये क्या करता है, ये क्या बनाने लगता है, ये जो है एडिनोसिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने लगता है। ठीक है, तो इसी का हेल्प होता है। अब इससे क्या होता है ना, और भी क्या होता है, स्लीप प्रेशर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब देखिए, लाइट एंटर करा, ठीक है, इसको पता चला, अब उसके बाद एडिनोसिन न्यूरोट्रांसमीटर और भी ज़्यादा बढ़ते गया, स्लीप प्रेशर बढ़ते गया, बढ़ते गया। इवनिंग टाइम में क्या होता है, ऐसे करते करते इवनिंग हो गया, ठीक है, अब इवनिंग टाइम में क्या होता है ना, इसको फिर से एक सिग्नल मिलता है, किस चीज़ का, दिन के समय में तो ज़्यादा लाइट आया, अब इवनिंग टाइम में क्या होता है ना, थोड़ा सा लाइट आता है, आंखों में तो हल्का ही लाइट एंटर करेगा इवनिंग टाइम में, तो इस क्लॉक के पास फिर से आता है सिग्नल, किस चीज़ का, डार्कनेस का, मतलब ज़्यादा लाइट नहीं आता है। तब ये क्या करता है ना, ब्रेन को बोलता है पीनियल ग्लैंड से क्या रिलीज करो, मेलाटोनिन रिलीज करो। ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजता है, ब्रेन क्या करता है, पीनियल ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन देता है, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को और भी ज़्यादा बनाने लगता है। अब ये मेलाटोनिन क्या है, इसके वजह से हमें नींद आती है। ये मेलाटोनिन केमिकल जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमें नींद आती है। इवनिंग टाइम में स्लीप प्रेशर भी ज़्यादा है, और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये भी ब्रेन को बोला क्या, ये भी ब्रेन को बोलता है मेलाटोनिन रिलीज करो।
अब पीनियल ग्लैंड ने मेलाटोनिन और भी ज्यादा रिलीज कर दिया, यानी स्लीप प्रेशर पहले से ज्यादा, और ऊपर से मेलाटोनिन ये क्या है, ये भी एक सोने में हेल्प करता है, ये भी ज्यादा। अब इससे क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट पूरा, मतलब रात को हम लोग सो जाते हैं आराम से, ठीक है। तो ये चीजें होती है, इससे सर्कैडियन बायोलॉजिकल क्लॉक से हमें पता चलती है रात या दिन है, तो उसी चीज को बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट, बायोलॉजिकल डे। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे क्या होता है। इतनी चीजें तो मैंने आपको बता दी, आप सो गए हो, नींद कैसे आ गई समझ गए। क्या नींद एक ही पैटर्न में चलते रहती है? बिल्कुल गलत। नींद 4 अलग अलग स्टेज में चलते रहती है। क्या मतलब भैया? सबसे पहले आप जब सोते हो, जस्ट अभी सोना स्टार्ट ही करे हो, तो उसमें क्या होता है ना, आप हल्के से सोते हो, उसको क्या बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं एनरेम स्टेज 1, ठीक है। इसमें आप लोग लाइट स्लिप लेते हो, हल्की सी सोते हो, आपको कोई जगा भी सकता है, आप जग भी जाओगे, ये होती है इसमें। दूसरा क्या स्टेज होता है, एनरेम स्टेज 2। इसमें क्या होता है ना, आप लोग पहले तो हल्का सोया था, हल्के सोए थे, अब क्या होता है धीरे धीरे आप लोग थोड़ा सा डीप स्लीप में जाओगे, आपका ब्रेन का फंक्शन थोड़ा सा कम काम करना, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेगा, इसमें थोड़ी सी आप नींद में जाते हो। और साइंटिस्ट ने क्या देखा ना, इस दूसरे वाले में ब्रेन को जब उन्होंने देखा तो कुछ पैटर्न्स बन रहे थे, फिक्स पैटर्न बन रहे थे ब्रेन में इस स्लीप के दौरान, स्टेज 2 के दौरान, और उसी पैटर्न को उन्होंने क्या बोला, स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है? अब स्टेज 3 आती है। स्टेज 3 क्या होती है भैया? जब आप लोग गहरी नींद में सो जाते हो, एकदम गहरी नींद में सो जाते हो, ठीक है, और इस स्टेज 3 में आपकी फिजिकल रिकवरी हो रही होती है, ठीक है, फिजिकल रिकवरी आपकी होती है स्टेज 3 में, मतलब आपको कहीं चोट लगी, वहाँ का जितने भी नए नए सेल्स वहाँ पे आ रहे हैं उसको सही कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टेज 3 में होती है जब आप लोग पूरे डीप स्लीप करते हो, ठीक है। इसमें हमारे माइंड में क्या बनते रहते हैं, स्लो वेव स्लीपिंग, मतलब कि वेव, हमारे माइंड में वेव वाले पैटर्न दिखते हैं स्टेज 3 में। अब आते हैं स्टेज 4, जहाँ पे आपको अपनी महबूबा का सपना आता है, या फिर आपको जो भी अलग अलग टाइप के सपने आते हैं, ठीक है, बहुत सारे सपने आते हैं, वो आते हैं स्टेज 4 में। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बताया अभी, नींद कैसे आती है ये बताया, प्लस किस किस स्टेज में नींद आती है ये भी समझ में आ गया। मतलब हम लोग फिक्स पैटर्न में नहीं सो रहे होते हैं, अलग अलग पैटर्न भी होता है नींद का, और ये कंटिन्यू चलते रहता है, पहले स्टेज 1 2 3 4, फिर से स्टेज 1 2 3 4 ऐसे चलते रहता है। ये चीजें समझ में आ गई भैया? ये तो आपने बता दिया, अब अच्छे से सोए कैसे, अच्छी नींद कैसे ले, अब ये भी बता दो। तो देखो सबसे पहले ये आपको घड़ी दिख रही है, दिख रही है? हाँ भैया ये घड़ी दिख रही है। घड़ी को देख करके क्या समझे? कुछ नहीं, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे 10:10 हो रहे हैं, कहने का मतलब ये क्या शो करना चाह रहा है, रेगुलर शेड्यूल। आप लोग अच्छी नींद तभी ले पाओगे जब आप रेगुलर शेड्यूल तय करोगे। नहीं ना समझ में आया? आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स टाइम बनाना पड़ेगा। जैसे 10 बजे मैं सो रहा हूं तो मुझे 6 बजे उठना है या फिर 4 बजे उठना है, ये आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा, एक ही रूटीन। पहला तरीका ये है, ठीक है, तो इस क्लॉक को आप कभी भूलना मत, ठीक है। दूसरी चीजें, अगर आप रेगुलर शेड्यूल बना चुके हो तो मॉर्निंग टाइम में जब आप उठो, ठीक है, तो रेगुलर सनलाइट जरूरी है, मॉर्निंग लाइट जरूरी है, और मॉर्निंग लाइट में आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह करा करो। अब ये मॉर्निंग लाइट क्यों जरूरी है? ये जो मॉर्निंग लाइट होती है ना, ये हेल्प करती है किस चीज को, बायोलॉजिकल क्लॉक को हेल्प करती है मॉर्निंग लाइट, इसलिए मॉर्निंग लाइट क्या है, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है। अब एक्टिविटी आप करोगे और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, आपको कब सोना है कब जगना है इन सारी चीजों में हेल्प करेगा अच्छे तरीके से। मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक जो है रेगुलर प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ठीक है। तीसरा आता है रेगुलर शेड्यूल, मैंने बता दिया। और चौथा लो लाइट, ये क्या भैया, वही जो आप रात को रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, तो रात को सोने से पहले क्या करना है ना, आपको फोन नहीं देखना है, 20-25 मिनट फोन नहीं देखना है, ठीक है, नहीं तो नींद नहीं आएगी अच्छे तरीके से। क्लियर है? अगर बहुत जरूरी काम है तो देखो तो कोई बात नहीं है, आई केयर मोड होता है उनको ऑन कर दो और ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दो, ये चीज करो, ठीक है। और सबसे लास्ट आता है डार्क रूम, मतलब लाइट जला के नहीं सोनी है, लाइट बंद करके सोनी है। अब ये क्यों जरूरी है भैया? देखो ये किस लिए जरूरी है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब डार्क होता है तब हमारा जो अंदर का जो क्लॉक होता है, हमारे अंदर भी घड़ी जो होता है, हमारे अंदर की जो घड़ी होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको सर्कैडियन रिदम बोला जाता है, इसको डार्कनेस का सिग्नल मिलता है।
मतलब डार्क है। अब जैसे इसको डार्कनेस का सिग्नल मिलता है, ये ब्रेन को बोलता है तुम मेलाटोनिन बनाना स्टार्ट करो। जैसे ही मेलाटोनिन बनेगा ऑटोमेटिक आपको नींद आएगी, नींद आएगी। तो इसलिए जरूरी है रात को रूम रूम बंद कर भी सोना है, रूम बंद करके भी सोना है, प्लस क्या आपको लाइट बंद करके सोनी है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी। आई होप रूम बंद करने वाला बात मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, बट कोई नहीं, चलिए। तो आई होप आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आ गई होगी। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है? और एक बात और जाते जाते मैं बोल दे रहा हूं, भाई फॉलो करके देखना पक्का। आपको अगर शुरू में इसका कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप हैबिट बनाओगे ना, ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा आप अच्छे तरीके से प्रॉपर नींद ले पा रहे हो। और अगली वीडियो किस चीज पे बनाओ ये भी कमेंट करना। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय अगेन।